अब यहाँ पे आ गई है सरकार, आपका मुल्क आया 15 तारीख को मैच खेलना है या नहीं खेलना है। इंडिया के एंकर बोलते थे हिम्मत है तो बाइकाट करो इंडिया के मैच की। अब वो अपना शीशा, अपनी शक्ल जो ना शीशे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को यह बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा, इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से यह होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने लग जाएंगे कि राउंड का मैच भी इसने मना कर दिया, आगे जो बड़ा मैच आएगा, ठीक है, उसमें भी ये पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। पहले तो प्यार से उन्होंने बात की, लेकिन बाद में डराने की भी कोशिश की गई। और आज उसी प्रेस रिलीज को लेकर भारतीय मीडिया मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर रहा है कि जी पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा तो आईसीसी बोर्ड मीटिंग में इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट ना खेले। पाकिस्तान ने इंडिया मैच क्यों बाइकआउट किया? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने एक स्टेटमेंट दी, उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते। और ये बैकआउट करके तो बिल्कुल नहीं आ सकते, वरना लोग कहेंगे अब आप एक साल में तीसरी दफा आपने बाइकआउट की बात की है। मालूम है इस बात का? जी 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 जी, हमारी पहले साल में तीसरी दफा, 2 दफा पहले हो चुका हुआ है, ठीक है ना। सो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बात करते हैं और बाद में खेलते फिरें, तो वो कहेंगे इन्हें तो तकिया कलाम है बाइकआउट। आपने इनको ये बताना है कि तुम जो अपने आप को इतना समझते हो, एक सवाल नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि हम ये कहते हैं कि जी इवेंट नहीं खेलेंगे तो पैसे से परेशान, नहीं, सबकी लीगें हो रही हैं, सबके पैसा आ रहा है, कोई मसला नहीं। एक सवाल मेरा है आसिफ भाई, एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आता है, आप वो मैच में इंडिया से फोरफीट करोगे, फाइनल आप करना चाहोगे या आप उनको ट्रॉफी दे दोगे? आप बताएं। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए एक अलामती तौर पर कि ये मैच ना खेलकर हम प्रोटेस्ट करके आपको याद दिला रहे हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। आई थिंक इतना भी काफी है फिलहाल के लिए। अब सुन ले चीज, वहां हमारा नुकसान है, हम वर्ल्ड कप जीतने अगर जा रहे हैं, हम महरूम हो सकते हैं उससे। अच्छा सुन ले, इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा सुने, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ना खेलने की बात आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम किसको आता है? ब्रॉडकास्टर्स को, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, किसको प्रॉब्लम आएगा? ब्रॉडकास्टर्स को। एक मैच के लिए तनवीर ठीक है, मेरा ख्याल है। सुन तो आता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपका पूरा इवेंट जो है ना, वो ना आईसीसी के हाथ में है, ना किसी क्रिकेट बोर्ड के हाथ में है, वो टोटल ब्रॉडकास्टर्स के हाथ में आपका पूरा इवेंट चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ, ये शेड्यूल बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को यह बोलना चाहिए, अगर वो कहते हैं हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, वो साथ में ये भी बोल दें आगे पहुंचे सेमीफाइनल फाइनल, उसके बारे में भी हम सोचेंगे खेलें या ना खेलें। अच्छा, इसके बोलने से क्या होगा पता है? इसके बोलने से यह होगा कि आपके जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो ऐसे कांपने लग जाएंगे कि राउंड का मैच भी इसने मना कर दिया, आगे जो बड़ा मैच आएगा, ठीक है, उसमें भी ये पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उससे ये होगा कि ब्रॉडकास्टर फिर बिठाएगा इन सबको, जिसमें बीसीसीआई, आईसीसी सब आएंगे, बोलेंगे भाई क्या तुमने हर साल तमाशा लगाया हुआ है, हम इतना पैसा डालते हैं, पिछले कोई जब से ये गवर्नमेंट आई हुई है, पिछले कोई 4 सालों से ये ड्रामे लगे हुए हैं, आपने क्यों हमें आगे पीछे भगाया हुआ है? ये मसला हल करो, खेलना है तो सीधा खेलो, नहीं खेलना तो हम पीछे हट रहे, ये रोज ड्रामा ना लगाया करो। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है ना, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो इतना आला है, इतनी आला चीज वो पकड़ के उन्होंने रख ली है, जिसकी वजह से ये मामला ब्रॉडकास्टर ही तय करेगा। ब्रॉडकास्टर है इंडियन, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट पैसे देके उनका कंपनसेशन नहीं कर सकते कि यार पाकिस्तान ये हमेशा धमकी देता है, इस दफा करने दो इनको। आप कंपनसेशन की बात करें सर, मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से इस स्टेज के लिए सवाल कर रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहते, आप पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कप्तान को मजबूर करते हो कि सियासी बात जाके करे, आप खेलते क्यों भाई? जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को 14-2 से आउट किया, उससे लगता यही है कि कोई ना कोई फैसला करेंगे, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा अरबों रुपए का, उसका इजाला कौन करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्मार्ट कार्ड खेला, लेकिन मैं समझता हूं कि अब बहुत ज्यादा क्रिकेट में सियासत इन्वॉल्व हो गई है। आईसीसी के साथ मैंने अपने इतने 30-32 साल कैरियर में ऐसा तनाजा नहीं देखा जिस तरह का तनाजा अब सामने आया है। और अगर पाकिस्तान को बॉयकॉट ही करना था तो कल पाकिस्तान ने अंडर-19 का मैच क्यों खेला भारत के खिलाफ? और आज पाकिस्तानी टीम जो है बेचारी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है कि वो बाय बस जा रही है हरारे से बोलावायो 7-8 घंटे की ड्राइव पर, जबकि भारतीय टीम फ्लाइट लेकर गई है, पाकिस्तान तो आउट हो गया। तो बहुत सारी चीजें, मशवरे कौन दे रहा है? ठीक है, पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, बांग्लादेश को मुकम्मल तौर से सपोर्ट किया, लेकिन अब इस तरह की खबरों का आना, पाकिस्तानी टीम तो अब से थोड़ी देर बाद रवाना भी होने वाली है कोलंबो के लिए, और फिर ये कि अगर भारत को आना पड़ेगा हर कीमत पर, अगर पाकिस्तान फोरफीट भी करता है तो 15 फरवरी का मैच है, और सुनने में ये आया कि 13 फरवरी को भारतीय टीम ट्रेवल करेगी कोलंबो के लिए। पॉइंट्स उसी सूरत में फोरफीट किए जाएंगे जब जो टीम जो है वो मैदान में मौजूद हो, जो मैच नहीं खेलना चाहती, और अगर जिसके खिलाफ खेलना चाहती है, अगर वो टीम नहीं आएगी तो डेफिनेटली फिर पॉइंट फोरफीट होंगे। मादी में सब लोग ये कहते चले आ रहे हैं, 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, 2000
2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नहीं गया, न्यूजीलैंड नैरोबी नहीं गया, इंग्लैंड जो है वो जिम्बाब्वे नहीं गया, और फिर उसके बाद 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते उसमें आखिरी समय पर उन्होंने जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया। तो सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। 4 फरवरी को पाकिस्तान को प्रैक्टिस मैच खेलना है। अब इस टेंशन में पाकिस्तानी टीम रवाना तो हो रही है, अब आईसीसी क्या फैसला करती। गेंद आईसीसी के कोर्ट में बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया है आईसीसी को, जिसकी वजह से मसाइल उसके लिए पैदा हो रहे हैं। और जय शाह का इम्तिहान है, 38 बरस की उम्र में वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, तो अब उन्हें देखना पड़ेगा। बहुत सूरत हाल बड़ी संगीन है। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक लिख के नहीं दिया है क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया तो उसके मुताबिक तो यही है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत के खिलाफ। देखिए, आपने मुझसे सवाल किया था कि भारत की पार्टिसिपेशन के हवाले से समझने से मैं काफिर हूं। खुद इंडियन अवाम को ना अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि ये कौन सी आपकी जो है ना पॉलिसी है, ये कौन सी आपके सेंटिमेंट्स हैं। और मैं कुछ ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा जो बहुत ज्यादा जो है ना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ हो जाएं, कि आपके सारे की सारी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सिर्फ आपकी बायलैटरल सीरीज हद तक होते हैं। ये कैसी दुश्मनी है, ये हम कैसे आपके साथ हैं कि आईसीसी इवेंट में आप खेलने हमारे साथ तैयार हो जाते हैं। क्यों? आपका ब्रॉडकास्टर वहां पे इन्वॉल्व है, आपके पैसे इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान तो देखिए कुर्बानी देने को तैयार हो गया। पाकिस्तान तो भी आएगा अगर आप बायलैटरल खेलेंगे। सर आपकी बात ठीक है, बायलैटरल के अंदर आप नहीं खेलते ना तो मत खेलें आईसीसी इवेंट के अंदर भी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक मुल्क की पॉलिसी तो सही होनी चाहिए ना, उसमें अगर मगर कहां होती है। हमने अब देखिए एक दूसरा स्टेप की तरफ जा रहे हैं। आई थिंक ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई तो अब बोल रहा है। मुझे हैरत है ऑस्ट्रेलिया पर, इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, कि उनके अगर प्लेयर खेलते हैं उनको वहां से माली फायदे होते हैं। आपने बिल्कुल आईपीएल खेलते हैं और आप उनसे पैसे कमाते हो, बॉर्डर गवास्कर की ट्रॉफी खेलकर दूसरा। लेकिन आपने आईसीसी की तो ये जो मतलब स्टैंडिंग है उसको इस कदर मजरू कर दिया है इस फैसले ने। बांग्लादेश का कुछ छोटा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। आपके दुनिया के तमाम मतलब टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरह वो मोतबर है, ठीक है। आपने उसको इस तरह साइडलाइन किया एक डबल स्टैंडर्ड पर। जो सबसे बड़ी आई थिंक इसमें ज्यादती हुई है वो ये है कि भारत को आप कहते हो जी कि आपके लिए हाइब्रिड कानून बन जाएगा, कानूनी तब्दील। पाकिस्तान में सर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी होनी चाहिए थी, आपने आईसीसी ने खराब किया, कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, सारा नेगोशिएशन हुई और इवन पाकिस्तान ने फिर अपना उसमें इक्वालिटी दिखाई। बांग्लादेश को आप कैसे ये कह सकते हो? और आपने आज स्कॉटलैंड के खुद क्रिकेट बोर्ड के चीफ का बयान आया, वी फील फॉर बांग्लादेश। आप कर क्या रहे हो खेल के साथ? कभी फुटबॉल में ऐसा हुआ कि ब्राजील अर्जेंटाइन अपनी स्टैंडिंग की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की बदमाशी करें, या रॉजर फेडरर या राफेल नडाल टेनिस को रूल करना शुरू कर दें? पहली मर्तबा नहीं हुआ सर, आप सही कह रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप तारीख देखें 2009 में जिम्बाब्वे रिप्लेस हुआ था, 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में रिप्लेस न्यूजीलैंड हुआ था और आज बांग्लादेश। देखिए इसमें देखिए सबसे ये हो चुका है। ये मैंने देखिए जिम्बाब्वे एक मेरा आखिरी पॉइंट, ये सवाल मेरे से लिंक था। जिम्बाब्वे के साथ उस पर जो हुआ वो एक सियासी मामला था और उसके ऊपर भी अगर उसकी मैं और डिटेल कभी निकाल लूं तो आई एम श्योर आपके पास है, तो वो भी ठीक नहीं था। अगर उनको भी आप अकोमोडेट करते हैं ना इंडिया की तरह, फिर आपने इंडिया के लिए सब मिसाल, मैंने अगेन वो बात करूंगा, जब आईसीसी का मामला आता है भारत के लिए तो कानून में तब्दीली होती है, सब कुछ तब्दील होता है। बांग्लादेश के लिए आपने कानून को याद दिलाया कि भाई आप नहीं कह सकते, जबकि आसिफ आपको अच्छी तरह पता है चाहे बायलैटरल सीरीज हो, बांग्लादेश बात सुनिए ना, नहीं बनाया था उन्होंने सबको बिठाया और पूछ लिया 14 फैसला। नहीं तो ये बोर्ड मीटिंग में आपने भारत के लिए फिर हाइब्रिड क्यों किया? भारत को फैसिलिटेट क्यों किया आपने? हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बात नहीं है, आपका कानून 2010 से आए नहीं। मेरी ये राय है कि आईसीसी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कानून किसी सिचुएशन का हिस्ट्री का ताबे नहीं होना चाहिए। कानून एक लिखी हुई चीज होती है जो खुद ब खुद इंटरप्रेटेड हो जाए, मेरा ये ख्याल है। तो बहुत दूर की सोचती है। हम तो अभी मतलब कि मैच हो जाए, हम इंटरटेनमेंट होगी, कौन अच्छा खेलेगा, वो अभिषेक शर्मा खेलेगा, बाबर आजम खेलेगा। अरे भाई सरकार जो होती है वो बहुत दूर का सोचती है और बहुत दूर में बहुत चीजें आनी है। कॉमनवेल्थ गेम भी है और अपना वो भी है, ओलंपिक भी है 2036 में इंडिया ने ट्राई की हुई है। तो ये बहुत बहुत लंबी चीजें जाती हैं, लोग सोचते नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, देखो ये पहल जो है ना, मेरे इंडिया के दोस्त बुरा माने, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ये पहल इंडिया ने करी है। जाहिर सी बात है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना। मुझे बताओ, हाथ मिलाना ना मिलाना ये रूल है, कोई जरूरी नहीं है। मैं इस चीज को बोलता हूं, मैंने जब भी बोला था। लेकिन मुझे ये बताओ, जब 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, फाइनल जीता ऑस्ट्रेलिया ने। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रॉफी दी। वहां पे अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कप्तान मना कर देता, जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर से लूंगा, नहीं हो सकता था ना, क्योंकि चीफ गेस्ट जो थे वो मोदी साहब थे, नरेंद्र मोदी साहब। सही है। पहली चीज, एशिया कप हुआ, आपने ट्रॉफी नहीं ली कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। दोस्तों, अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलता है तो इनके साथ क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताना। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के बाद से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ नहीं खेलेगा।